स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बिहार एसआई का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक चल रहा था। इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट, इसमें भी जितने भी एग्जाम्स कराए गए हैं प्रीवियस ईयर में, सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो आप लोग परेशान मत रहिए, मैं इसको पूरा कंप्लीट करा के ही रहूँगी। आप लोग बस चैनल से बने रहिए, सपोर्ट करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तभी तो हमें भी एनर्जी मिलेगा आगे आपके लिए अच्छा और भी वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व निम्न में से कौन है? तो इनमें से कौन हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा आपका सीजियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है? तो यहाँ पे आपको किस जोड़े का मिलान गलत है ये आपको बताना है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, ये सही है। हजरत महल लखनऊ से, ये भी सही है। नाना साहेब कानपुर से, ये भी सही दिया है। तो कुंवर सिंह ही मेरठ से नहीं थे, ये बिहार से थे। कुंवर सिंह बिहार से लड़ रहे थे, और बिहार में कहाँ? तो जगदीशपुर से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात अधिकाधिक होता है सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या प्रदर्शित करते हैं? तो ये हो जाएगा माइनस इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करता है, ये माइनस में उत्सर्जन करता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें से कौन सा युग्म जो है वो सॉरी, ये गलत बताना है आपको। इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है ये बताना है आपको। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946, ये सही दिया है आपका। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 9 अगस्त 1942 को हुई थी, तो यही जो है आपका गलत दिया है। यही इसका हो जाएगा आपका 8 अगस्त 1942 हो जाएगा। यहाँ 9 के जगह पे क्या हो जाएगा? 8 अगस्त हो जाएगा। तो यही ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे गलत सुमेलित किया हुआ है। चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922, ये भी सही दिया है। जलियनवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, ये भी सही दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग से रिलेटेड है क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग इसको देख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला है, कपाल कुंडला के लेखक कौन है? तो कपाल कुंडला के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसके लेखक हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ओके, इस तत्व की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेक लांची सेल में विद्युत विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है। तो इनमें इसमें क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समीकरण, इसको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने पे इसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला है, स्थिर जल में स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगे हैं। तो उत्पन्न तरंगे कौन सी होती है स्थिर जल में? तो अनुप्रस्थ हो जाएगी। अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगे जो होती हैं वो स्थिर जल में उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये मैथ से है फ्रेंड्स, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, 2 to the power 7 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 डिग्री 3 डिग्री का क्या होगा? इसका मान क्या होगा? 3 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला है, ये भी आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 705 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी आपको वैल्यू बताना है। तो 14 नंबर का वैल्यू हो जाएगा आपका, 0/5 का वैल्यू हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो शॉर्ट जो स्प्रिंग टाइड्स है ये कब आता है? तो ये कुशल पक्ष सप्तमी के दिन आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आता है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किसी झील के लिटोरल जोन, किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है? तो इसके जोन में किस टाइप का पौधा होता है? किनारे पर पौधा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, किनारे पर ये पौधा होता है। चलिए अगला है, फास्फोरस को +3 ऑक्सीकरण अवस्था किसमें है?
तो +3 का ऑक्सीकरण का जो अवस्था होता है वो किस में पाया जाएगा, तो ये फॉस्फोरस एसिड में पाया जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बोरंडम की संरचना कैसी होती है, तो कार्बोरंडम की संरचना मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टलीकरण या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरावली जो है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। चलिए अगला है, 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे, तो क्रांतिकारियों के प्रमुख निशाने पे कौन थे, तो जमींदार थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, 31 अक्टूबर को ये भारत में एकता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान चंद्रयान टू द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया था। उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, तो उस तस्वीर का जो नाम है विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था, तो इसमें क्या निर्णय लिया गया था 1929 में, आप लोगों को पता ही होगा कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए निर्णय लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चालक के ताप पे क्या असर पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन आधा हो जाएगा, डायरेक्ट ये आधा हो जाता है। चलिए अगला है, राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया था, तो राफेल विमान को सबसे पहले किसने उड़ाया है, तो शिवांगी सिंह ने उड़ाया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा, तो उसकी ऊर्जा क्या होती है, तो स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आदर्श गैस मतलब नोबल गैस के बारे में बात कर रहा है और ये हमेशा क्या होता है, इसका जीरो ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडिकल गुफाएं जो कि अम्बुकुत्ती पहाड़ियों में स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये जो पहाड़ी है इडिकल गुफाएं जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण है, तो मरुस्थलीय पौधे में कौन सा ऐसा गुण होता है जो इसमें पाया जाता है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो ये गुद्देदार तना भी होता है, लंबी जड़ें भी होती है और नुकीले पत्ते भी होते हैं, तो ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कंगनहली से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह है, तो प्रथम भारतीय संचार उपग्रह एप्पल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम का महान्यायवादी बना है, तो ये यूनाइटेड किंगडम का भारतीय मूल का वो व्यक्ति है, तो उसे यूनाइटेड किंगडम का महान्यायवादी बनाया गया है, तो ये सुएला ब्रेवरमैन है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, सुएला ब्रेवरमैन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है, तो डीएनए का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका जीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, GSAT-30 उपग्रह का संबंध किससे है, तो GSAT-30 जो उपग्रह है इसका संबंध किससे हो जाएगा, GSAT-30 उपग्रह का जो संबंध है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेलीकम्युनिकेशन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से रिलेटेड है, ये टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है GSAT-30 उपग्रह जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये रमेश सिप्पी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, फ्रेंच ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो फ्रेंच ओपन किसने जीता था उस समय की बात है, ये 2020 का ये करंट अफेयर्स है, तो आप लोगों को ये याद नहीं रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है,
प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो आयोजन है वो भुवनेश्वर में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? तो ये योजनाएं वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वीवीआई है, आप लोग इसको याद रखेंगे। तो इसका जो संबंध है वो रेलगाड़ी वाले को ऋण देने से संबंधित है, रेहड़ी वाले को ऋण देने से संबंधित है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है रेहड़ी पटरी वाले जो छोटे छोटे ठेले लगाते हैं ना गली वगैरह में, तो ये उनके लिए है, रेहड़ी पटरी वाले लोगों को ऋण देने से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसका संबंध इससे है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1 जून 2020 को शुरू किया गया था, याद रखेंगे इसको आप लोग। चलिए अगला है, विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? तो विडाल जो टेस्ट है वो किस रोग के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट जो है आपका टाइफाइड के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में द्वैध शासन जो है वो क्लाइव ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स समिट शिखर सम्मेलन का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे सदस्य नहीं है पूछा है, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा, वो ब्रिक्स का देश नहीं है। ब्राजील हो जाएगा, चाइना हो जाएगा और भारत भी हो जाएगा, तो बांग्लादेश इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मणिमेखलाई किस भाषा का महाकाव्य है? मणिमेखलाई जो है वो किस भाषा का है? तो तमिल भाषा का है, महाकाव्य है। चलिए नेक्स्ट है, अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? तो अमीबा जो है वो भोजन अंतर्ग्रहण कैसे करता है? तो कूदपाद से करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत की जो आर्थिक राजधानी है ये मुंबई हो जाएगी। और ऐसे पूछ लेगा भारत की सिर्फ राजधानी पूछ लेगा तो दिल्ली हो जाएगा, और जब आर्थिक राजधानी पूछेगा तो मुंबई हो जाएगा। क्यों मुंबई होगा? क्योंकि यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बड़ा मार्केट है, सेबी भी यही है, इसलिए भारत की आर्थिक राजधानी क्या हो जाएगी? तो मुंबई हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन किससे बना होता है? तो प्रोटीन जो है वो किससे बना होता है? तो ये एमिनो एसिड से बना होता है, प्रोटीन जो है एमिनो एसिड से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार डैश है? तो भारत में स्पोर्ट्स में दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो सम्मान है, पुरस्कार जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये राजीव गांधी खेल रत्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है, कपास किस कुल से संबंधित है? तो कपास जो है वो आपका हो जाएगा मालवेसी कुल से संबंधित है। इस वाले मतलब इसका इसका जो क्लासिफिकेशन आता है वो इस वाले से है। बाकी आप लोग कुछ और भी ऑप्शंस वगैरह हैं इसमें, आप लोग इसको देख लीजिए। फ्लेक्स जो है वो लाइनेसी कुल से है। जूट जो है टेलिएसी ग्रुप से हो जाएगा। फिर सन हिम्प हो जाएगा। फिर नारियल जो है वो पामी कुल से है। और भांग जो है कोने बेसी कुल से रिलेटेड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस देश में स्थित है? तो चेरनोबिल जो ये पावर प्लांट है ये कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका यूक्रेन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, आप लोग इस क्वेश्चन में आप लोग ये डेट याद रखेंगे कि चेरनोबिल जो परमाणु विनाशकारी दुर्घटना है ये कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये यूक्रेन में हुआ था, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय औषधीय तथा संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ है? नाभिकीय औषधीय तथा संबंध विज्ञान ये संस्थान जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये नई दिल्ली में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, एयर स्कैनर ऐप किसने बनाया है? एयर स्कैनर ऐप जो है वो आईआईटी मुंबई ने बनाया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्न में से कौन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष जो बन गए हैं ये परेश रावल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव निम्न में से किस संगठन से संबंधित है? तो शांति के लिए जो पीस के लिए जो एकजुटता के लिए प्रस्ताव सामने रखती है, तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका यूएनओ हो जाएगा। शांति के लिए, पीस के लिए यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ब्रॉक्स जू कहाँ स्थित है? तो ब्रॉक्स जू जो है ये कहाँ है? ये यूएसए में है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ये यूएसए में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, H2O2 की संरचना कैसी होती है? तो H2O2 की संरचना कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये याद करने वाला फैक्ट है फ्रेंड, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। H2O2 की संरचना कैसी होती है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला है, अदिस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? तो अदिस अबाबा किस देश की राजधानी हो जाएगी? ये इथोपिया की राजधानी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग और ऑप्शन है, ईरान जो है ये इसकी राजधानी तेहरान हो जाएगी, सूडान खार्तूम हो जाएगा, और नॉर्वे ओस्लो हो जाएगा। ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला है, निम्न में से 1883 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना हुई थी? 1883 में इनमें से किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो चलिए देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो ये 1885 में किया गया था, तो ये तो नहीं हो सकता। इंडियन नेशनल एसोसिएशन हो सकता है कि ये हो। बहिष्कृत हितकर्मी सभा, तो बहिष्कृत हितकर्मी सभा जो है वो 1924 में किया गया था, तो ये भी नहीं होगा। इंडियन एसोसिएशन, और इसकी स्थापना की गई थी 1876 में, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1883 में की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है? H2SO4 की परमाणुकता कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान है, इसको आपको मतलब इन सारे नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना है। और एलसीएम जैसे आप लोग मान लीजिए यहाँ पे ये नंबर लिखा है, ऐसे करके आप लोग इसका नंबर एलसीएम लेंगे ना, तो जब ये निकालने के बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो डिजिट होंगे, तो नीचे से ऊपर की तरफ आप लोग इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। और वैसे लिखने के क्रम में इनमें से जो भी ऑप्शंस जो मैच करेंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। तो 59 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों से बन जाएगा, आप लोग इसको बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मुंबई से पुणे, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर जान लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 ए हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो ठीक पहले किसके हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1900 कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1931 में हुआ था, लेकिन ठीक पहले किसके हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता के ठीक पहले हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो दयानंद सरस्वती जी हो जाएंगे। चलिए अगला है, किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो ये कालीबंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैसों का नाम क्या है? तो ओजोन परत को इनमें से कौन ऐसी गैस है जो प्रभावित करती है? तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है। चलिए नेक्स्ट है, तापमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं है? तो इनमें से टेम्परेचर की इकाई इनमें से कौन सी नहीं होगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैंडेला हो जाएगा। केल्विन भी सही है, टेम्परेचर का तापमान है मतलब इकाई है। फ़ारेनहाइट भी है और सेल्सियस भी है, तो कैंडेला इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला है, मार्श गैस निम्न में से कौन है? तो मार्श गैस इनमें से किसे कहते हैं? तो मीथेन को मार्श गैस कहते हैं। मीथेन का ही दूसरा नाम क्या हो जाएगा? मार्श गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ग्रैमी जो है ये आपके संगीत से रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो ग्रैमी अवार्ड जो है फ्रेंड्स वो किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? तो ये संगीत से रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं,
1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का जब रिवॉल्ट चल रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो है ये कैनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, कैनिन हो जाएगा। चलिए अगला है, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य और तारों में जो ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा ये नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। चलिए अगला है, कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो कोयला जो है ये अवसादी चट्टान है जिसको हम इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो ये सेडिमेंट्री रॉक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ना कि लेयर बाय लेयर जो मतलब रहता है उसी को हम कहते हैं अवसादी चट्टान। चलिए नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय का मतलब होता है, जैसे यहाँ देख लीजिए, जैसे कि ये इंडिया का मैप है और ये 3 साइड से इंडिया हमारा जो वाटर से घिरा है इसी को हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची मतलब जो साउथ वाला एरिया है यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा चोटी जो है वो कौन सा है? तो ये अन्नाईमुडी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या हो जाएगी? अन्नाईमुडी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, लक्षद्वीप निर्मित है, तो लक्षद्वीप किस चीज से निर्मित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? तो भारत में किसने स्थानीय स्वशासन लागू किया था? तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, रिपन ने ये लागू किया था। चलिए अगला है, ऑपरेशन माई सहेली निम्नलिखित विभागों में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन माई सहेली की शुरुआत जो है वो भारतीय रेलवे द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम किसान रेल को 7 अगस्त 2020 को डैश के मध्य चलाया गया था? तो भारत में सबसे पहला जो किसान रेल है वो किस किस के मध्य चलाया गया था? तो ये देवलाली से दानापुर के मध्य चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ओणम त्योहार जो है वो किस राज्य का है? तो ओणम जो प्रसिद्ध त्योहार है ये किस राज्य का हो जाएगा? तो ये केरल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है? तो इनमें से किसे कबड्डी के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्ण कुमार हुड्डा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मई 2020 में निम्नलिखित में से कौन नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं? तो इनमें से किसको चेयरमैन बनाया गया है? ये हो जाएगा GR चिंटाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक है? तो इनमें से कौन सी नदी का जो उद्गम है ये अमरकंटक हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, पौधों में जाइलम का क्या कार्य है? तो जाइलम पौधों में क्या करता है? तो ये जल का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो रासायनिक सूत्र जियोलाइट का हो जाएगा Na2.XSiO2.Al2O.XSiO2.YH2O। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो लिंगराज का जो मंदिर है ये उड़ीसा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर हो जाएगा आपके पेरिस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है?
तो सूर्य से दूरी के हिसाब से तो पृथ्वी और बुध के बीच कौन सा ग्रह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन जो हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु पानी में डूब जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। वस्तु क्या हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो नियाग्रा जो है ये उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, यदि बीते परसों सोमवार, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 64/13 हो जाएगा, सी होगा इसका आंसर। चलिए अगला है, Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो ऑक्सीकरण की संख्या +6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, डाई इथाइल ईथर को अंधेरे में रखने पर Cl2 की उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनाएगा, तो ये यौगिक जो है ये इसका बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग इसको देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर होगा। चलिए अगला है, प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया, तो प्रार्थना समाज को किसने लोकप्रिय बनाया था, तो ये महादेव गोविंद रानडे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था, तो ये किसके काल में किया गया था, तो ये अकबर के टाइम में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआं कैसे बनता है, तो धुआं कैसे बनता है ये आपको बताना है। गैस में ठोस से बनता है धुआं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी जनजाति हिमालय की ऋतुइक घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है, तो ये जनजाति नहीं है, ये पूछ रहा है, तो ये टोडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये सीधा और आभासी बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज का आखिरी क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको, फॉर्मल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मेथनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस अभिक्रिया को जो है कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो में इसी तरह बने रहिए और रिवीजन अपना बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। बहुत जल्द ही आपको बिहार SI के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।